अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि 11वीं क्लास के एडमिशन की लास्ट डेट क्या है और एडमिशन भेजने का मुकम्मल तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गूगल पर बॉयज़ GRW सर्च करेंगे। बॉयज़ GRW सर्च करने के बाद आपके सामने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। ये ऊपर देखें, आपके सामने लिंक भी उनका आ गया है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है। और फिर आपके सामने इम्पोर्टेंट्स अनाउंसमेंट आ गया। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरी है। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता है आपके एडमिशन के मुतल्लक, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आ जाता है। और इसमें आ जाना है आपने ऑनलाइन एडमिशन HSSC 11th 2024 प्राइवेट साइट पर व्यू का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और फिर आगे आ जाना है आपने एडमिशन के लास्ट डेट की तरफ। आपके सामने ऊपर लिखा हुआ होगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर HSSC 2024 लास्ट डेट ऑनलाइन एडमिशन एंड सबमिशन हार्ड कॉपी इंटर एनुअल एग्ज़ाम सिंगल फीस 30/1/2024 2024 और ट्रिपल फीस 12/2/2024। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल फ़ीस के साथ दाखिला भेजें तो फिर आप 30 तारीख से पहले पहले भेज दें। और 30 तारीख के बाद जो है ना डबल फ़ीस के साथ ही दाखिला भेजा जाए। के ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। फिर आपने प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने आ जाना है। इसके ऊपर आकर आपके सामने आ जाएगा जो स्टेप 1 है, जनरेट चालान मैट्रिक बॉयस। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक जो है आर्ट्स का है और दूसरा कॉमर्स जिसको आईकॉम कहते हैं। और आपने मैट्रिक का रोल नंबर देना है और लास्ट अपीयर जो आपने जिस साल किया है 2023 में किया, 2025 में किया, और वो आपने रोल नंबर देना है। उसके बाद मैट्रिक पासिंग सेक्शन अपनी डिग्री के ऊपर आपने देख लेना है कि एनुअल है या सप्लीमेंट्री है। जो आपने पेपर दिए हैं एनुअल है या सप्लीमेंट्री है। उसके ऊपर आप अगर एनुअल है तो एनुअल पर क्लिक करना है, अगर सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री पर क्लिक करना है। और फिर नीचे आ जाना है आपने मैट्रिक पासिंग ईयर, किस अदारे से आपने या किस बोर्ड से आपने पास किया है। और फिर आने के बाद आपने नीचे आ जाना है जनरेट चालान फॉर्म, और आपके सामने चालान फॉर्म जनरेट होकर आ जाएगा। पहले प्रोसेस और होता था, पहले जो होता था ना फॉर्म पहले निकल आता था तो फिर फीस आपने पे करनी होती थी। अब पहले चालान फॉर्म जो है ना चालान फॉर्म निकलता है, उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होती है। चालान फॉर्म को की फ़ीस आप जैज़ कैश, इजी पैसा और HBL कनेक्ट और बैंक से भी पे कर सकते हैं। और फीस जमा कराने के बाद आपने आ जाना है सेकंड स्टेप पर,
ऊपर आपने चालान नंबर लिखना है, जो आपके चालान के ऊपर नंबर दिया होगा वो आपने लिखना है। मैट्रिक रोल नंबर देना है और फादर CNAC नंबर देना है। और फिर आ जाना है आपने नीचे प्रोसीड एडमिशन। आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपके सामने डिफरेंट किस्म की हदायत आ जाएंगी। और इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और साइड पर एक निशान होगा क्रॉस का, उससे आप क्रॉस कर दें और फिर आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जहाँ से आपने एडमिशन की बुक्स सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट नेम पर आपका कैंडिडेट नेम होगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, क्योंकि हमने चालान फॉर्म पर जनरेट किया था ना, वो ऑटोमेटिक एक निशान होगा क्रॉस का, उससे आप क्रॉस कर दें और फिर आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, जहाँ से आपने एडमिशन की बुक्स सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट नेम पर आपका कैंडिडेट नेम होगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, क्योंकि हमने चालान फॉर्म पर जनरेट किया था ना, वो ऑटोमेटिकली इधर आ गया। और सेकंड फादर नेम आ जाएगा। फादर नेम के बाद आपने अपना बेफाम एंटर करना है। बेफाम नंबर जो आपका CNAC नंबर होगा वही आपका बेफाम नंबर होगा। फिर आपका फादर CNAC नंबर जो पहले से ये ऐड हुआ होगा। फिर आपने सेलेक्ट करना है कि उर्दू मीडियम करना है या इंग्लिश मीडियम। आर्ट्स तो उर्दू मीडियम ही होती है। बाकी अगर FSC का रेगुलर एडमिशन चाहते नहीं है, आगे मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा, मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है। आगे आपने अपनी कोई शनाख्ती अलामत है तो वो लिखनी है, अगर ना नील कर दे आगे आपने ना नहीं रहने देना है। आगे नीचे आ गया जेंडर मेल है कि फीमेल। फिर आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है पाकिस्तानी। फिर आ जाएगा आपके सामने कि आप मुस्लिम हैं कि नॉन मुस्लिम। अगर नॉन मुस्लिम पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी बुक्स और होगी, तो अगर मुस्लिम पर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी बुक्स और होगी। आप आगे हाफ़िज़ कुरान है कि नॉन हाफ़िज़ कुरान। फिर आ जाना है ना आपने एड्रेस के ऊपर, आपने अपना एड्रेस देना है। फिर नीचे आ जाना है आपने एग्जामिनेशन सेंटर इन्फॉर्मेशन। आपने अपना एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा रखना है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है और जो आपकी तहसील है वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो नीचे आ जाएगा आपका सेंटर जो भी होगा, गुजरात लाहौर जो भी नज़दीक तरीन होगा वो आपने सेलेक्ट कर देना है। और नीचे आपने आ जाना फिर बुक्स की तरफ। और इस तरह हमने आर्ट्स का सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, हमने आर्ट्स करनी है तो आर्ट्स में उर्दू इस्लामिक स्टडी 3 सब्जेक्ट जो हैं लाजमी है, उर्दू इस्लामिक स्टडी इंग्लिश। और 3 सब्जेक्ट कोई भी आप रख सकते हैं, एजुकेशन सिविक्स एथिक्स, कोई भी आप बुक्स रख सकते हैं इनमें से। और हमने उर्दू इंग्लिश तो पहले से सिलेक्ट की और उसके बाद इधर आ जाए सिलेक्ट पर, हमने इधर से इस्लामिक स्टडी सेलेक्ट करनी है। पहले जो लाजमी है उर्दू इस्लामिक कंपल्सरी और इंग्लिश ये लाजमी है। और हमने इस्लामिक स्टडी सिविक्स सोशियोलॉजी हमने ये बुक्स सेलेक्ट कर ली। और फिर हमने नीचे आ जाना है आई एग्री पर आ जाना है, इसको हमने टिक करना है और सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। और इसी तरह से आपके सामने फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा और इधर से हमने डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपके सामने फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा। और इसके बाद इस फॉर्म को आपने प्रिंट निकाल कर ऊपर अपनी पिक्चर लगानी है, उर्दू इंग्लिश में सिग्नेचर करने हैं, अपना थंब लगाना है इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर। अगर आप 11वीं क्लास में और 9वीं क्लास में, इसके लिए आपका थंब ऊपर लगाना ज़रूरी है। और फिर आपने किसी अदारे से या किसी 18वें ग्रेड के मास्टर से आपने इस फॉर्म को तस्दीक कराना है। और उसके बाद फिर आना है आपने वही बोर्ड की वेबसाइट पर और इधर ही नीचे दिया हुआ होगा आपके सामने अपलोड एडमिशन हार्ड कॉपी, इधर आपने अपनी हार्ड कॉपी अपलोड करनी है। और अगर आपको बोर्ड के मतलब मुख्तलिफ मालूमात चाहिए तो नीचे बोर्ड का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म को डाउनलोड करवाना है या डिलीट करवाना है तो फिर भी आप रब्ता कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर। यार इनको कटो ये नहीं सही है। अब हम आ जाएं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तीसरे स्टेप की तरफ। इधर जिधर से आपने ताला भेजा है YGRW, ऊपर लिखा हुआ होगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, जहाँ से दूसरा चालान फॉर्म निकलता है। नीचे अपलोड एडमिशन हार्ड कॉपी फॉर्म, इधर आपने अपना फॉर्म नंबर लिखना है। और नीचे आपने जो ना आपके पास फॉर्म होगा उसकी पिक्चर खींच कर अपलोड कर देनी है। और अपलोड करने के बाद फिर आपने इसका स्टेटस भी चेक करना है कि क्या ये इसकी फ़ीस भी पेड हुई है या नहीं हुई। और उसके लिए साइड पर ही फ़ीस स्टेटस का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और वहाँ से आप फॉर्म नंबर देंगे तो उधर से एंटर करके फ़ीस आपकी स्टेटस शो हो जाएगा। अगर पेड हुआ तो शो हो जाएगा, अगर नहीं पेड हुआ तो नॉट पेड का ऑप्शन होगा।
इधर साइड पर फॉर्म अपलोड होगा, इधर साइड पर स्टेटस होगा पेड, अगर फीस जमा हुई होगी तो पेड होगा, अगर नहीं जमा हुई तो नॉट पेड। अब तो ऑलरेडी पेड ही लिखा हुआ होगा, क्योंकि पहले होता था कि फॉर्म पहले निकलता था और इसको अपलोड बाद में करना होता था। अब इन्होंने प्रोसेस ही चेंज कर दिया है, पहले चलान फॉर्म निकलता है, फीस जमा करानी पड़ती है और उसके बाद फिर फॉर्म निकलता है। अब ऑलरेडी पेड ही हुआ होगा सबका, तो बस आपने इसकी हार्ड कॉपी अपलोड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आपका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा।